मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। फिर से बम की धमकी मिली है। फैमिली कोर्ट को इस बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फैमिली कोर्ट नंबर 4 की मेल आईडी पर ईमेल भेजा गया है। कोर्ट को अब खाली करवा लिया गया है। कोर्ट परिसर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आईपी एड्रेस भी खंगाला जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब कोर्ट को खाली करवा लिया गया और अब कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। हालांकि अब तक किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु यहां से नहीं मिली है। सुबह का टाइम है और बड़ी संख्या में यहां पर परिवादी भी आए हुए थे। कोर्ट टाइम इन दिनों मॉर्निंग चल रहा है। बम से उड़ाने की फैमिली कोर्ट को धमकी दी गई, जिसके बाद एहतियातन पूरी कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और अब चप्पे चप्पे की तलाश ली जा रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है, पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है और हालांकि खबर यह है कि अब तक किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इससे पहले भी कुछ इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम हो या फिर कुछ कलेक्ट्रेट ऑफिस राजस्थान में, उन्हें भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। आईपी एड्रेस खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है कि कहां से ये मेल आया है। फिलहाल एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच की जा रही है, तलाशी अभियान जारी है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, फैमिली कोर्ट नंबर 4 की मेल आईडी पर मेल भेजा गया, बम से उड़ाने की धमकी दी गई कोर्ट को और अब कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया है। जांच एजेंसी मौके पर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुकी है। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। विनय, क्या अपडेट? जी सुमित, देखिए जिस तरह से फैमिली कोर्ट जो कि बनी पार्क और गांधीनगर में है, उनको बम से उड़ाने के धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था और उसके बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो हरकत में आई है। पुलिस, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एटीएस और अन्य जो एजेंसियां वो मौके पे पहुंची है। सबसे पहले कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, उसके बाद अब कोर्ट परिसर को पूरा स्कैन किया जा रहा है और हालांकि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें किसी भी तरह का कोई संदिग्ध वस्तु वहां से बरामद नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जब तक हर एक चप्पे चप्पे की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आमजन के लिए जो कोर्ट परिसर उसमें प्रवेश अभी रोक दिया गया है। और इसके साथ ही जिस मेल आईडी से ये धमकी भरा मेल भेजा गया है उसका आईपी एड्रेस को ट्रैक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो साइबर सेल है वो जुटी हुई आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में। और जिस तरह से हमने देखा था पूर्व में भी, चाहे एसएमएस स्टेडियम हो या कुछ अस्पतालों को, कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसमें भी जो जांच की गई थी उसके अंदर ये पाया गया था कि जो मेल है वो उसका जो आईपी एड्रेस है वो विदेश का पाया गया था और ऐसी कंट्री का पाया गया था जहां से ज्यादा जानकारी हासिल करना नामुमकिन था। क्योंकि ये जो धमकी देने वाले लोग होते हैं ये लोग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, डोमेन बम्पिंग और एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत ये लोग जो आईपी एड्रेस है उसको दूसरे कंट्री का शो करते हुए जो इस तरह के धमकी भरे मेल हैं वो भेजते हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट है, साइबर एक्सपर्ट, उनकी भी मदद यहाँ पे ली जा रही है। जो मेल भेजे गए धमकी भरे मेल, उसकी जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करने में। और जो अगर बात की जाए मौके की, तो मौके पे जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। जब तक कि पूरी स्कैनिंग परिसर के हर एक कोने की नहीं हो जाती तब तक आमजन के लिए जो प्रवेश है उसको एक बार कोर्ट में रोक दिया गया है। जी सुमित। बिल्कुल विनय, लेकिन एक सवाल ये कि मेरी याददाश्त में ऐसे मामले कभी नहीं है कि लगातार इस तरह की धमकियां इमारतों को उड़ाने की, फैमिली कोर्ट को, स्टेडियम को, अस्पतालों को उड़ाने की लगातार इस तरह की धमकियां, बम से उड़ाने की धमकियां मिली हो क्या? और इस तरह के मामले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज्यादा आ रहे हैं क्या? इससे जोड़कर देखा जा सकता है क्या इसे? जी बिल्कुल सुमित, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह से एसएमएस स्टेडियम को अभी हाल ही में कम से कम 6 बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसमें और जो है वो जिक्र जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है उसी को लेकर ये जो बम ब्लास्ट है वो किए जा रहे हैं। हालांकि उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। अभी तक पुलिस के हाथ में कोई भी ज्यादा इनपुट जो है उस व्यक्ति को लेकर नहीं लग पाया जिसने ये मेल भेजे। सबसे बड़ी बात यह है कि
6 से 7 बार धमकी दी जा चुकी है एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की, और उसको लेकर भी अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो यहाँ पे आज अब जो ये मामला सामने आया है, जो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है फैमिली कोर्ट को, तो उसको काफी गंभीरता से जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है किसने धमकी दी, किसने मेल भेजा, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। सुरक्षा एजेंसियां तमाम, अगर हम बात करें जो एटीएस है, एटीएस का भी एक जो एसओजी है, उसका जो साइबर थाना है, वो भी लग गया है पता करने में कि आखिर किस के द्वारा ये धमकी जो है भेजी गई है। और साथ में ये बात भी जानना बेहद जरूरी है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो धमकी भरे मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए, यानी कि पुलिस से भी 2 कदम आगे चल के वो इस तरह की चीजें अपनाते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। और अभी कोर्ट परिसर के बाहर काफी भीड़ जो है यहाँ पे नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारी भी जो है वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और जो स्कैनिंग है प्रॉपर वो यहाँ पे लगातार जारी है। जी सुमित, 2 चीजें विनय कि पहला क्या, क्योंकि हमने कई बार इस तरह के मामले भी देखे हैं कि जांच की जाती है और उसके बाद सामने आता है कि कोई शरारती तत्व था, उसने इस तरह का मेल कर दिया। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हमने किया अभी, तो क्या इन आईपी एड्रेस का, इस मेल के तार क्या पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? इस मामले में अब तक आप कह रहे हैं साफ नहीं हो पाया, ठीक है जांच होगी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जो लगातार धमकियां मिली थी, चाहे अस्पताल हो, एसएमएस स्टेडियम हो, जो भी है, क्या उन मामलों से कोई सुराग मिल पाया? इन आईपी एड्रेस के तार क्या कहीं पड़ोसी देश से तो नहीं जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उस चीज को लेकर भी यहाँ पे जांच की जा रही है कि क्या इसके तार विदेश से जुड़ रहे हैं या फिर कि आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ का है, उसको लेकर जो जांच है वो फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। लेकिन पहली प्राथमिकता भी यही है कि स्कैनिंग को पूरा किया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो धमकी है वो कहाँ से दी गई है। इसमें ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। विनय, ये बड़ी खबर है, राजधानी में फिर बम की धमकी मिली है। फैमिली कोर्ट को भी बम से उड़ाने की इस बार धमकी दी गई है। फिर से जुड़ेंगे विनय से और भी ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं कि लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे, परिवादी जो यहाँ पर पहुंचे थे, वो अभी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है, लेकिन पुलिस जांच एजेंसियां उन्हें दूर रख रही है क्योंकि ये तस्वीर। हाँ सर, कहाँ पर सूचना मिली है? और सर जी सर, और किस तरह की सूचना है और क्या मेल आया है सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि समय कई जगहों पर बॉम्ब थ्रेट्स के मेल आ रहे हैं, उसी तरह का एक मेल है जो आज कोर्ट में रिसीव किया गया है, और उसके क्रम में ही हम 2 कोर्ट्स हैं उनको सैनिटाइज करवा रहे हैं। इस तरह के मेल्स पहले भी आए हैं, उसी कड़ी का पार्ट है। तो सर एक तो फैमिली कोर्ट है जो ज्योति नगर में, वहाँ की बात है, और एक इस कोर्ट की बात। सारी टीमें पहुंच चुकी है, सर्च ऑपरेशन बिल्कुल, यहाँ पर लगभग सैनिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है, लास्ट स्टेज में है। थोड़ी देर में यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पूरा हो जाएगा काम। इसके बाद में हम ज्योति नगर वाला जो है उसको क्लियर कराएंगे। तो सर इसके बाद खोल दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, एक बार हम सैनिटाइज कर लेंगे, अगर किसी तरह की संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती है तो हम ओपन कर देंगे। जांच में कुछ नहीं पाएगा? नहीं पाएंगे। थैंक यू।